अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। आइए इनके वो आज के अपडेट में आप देखेंगे कि जो पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके हक़ में और जो सरकारी असाज़ हैं उनके हक़ में एक बड़ा तगड़ा बयान आ चुका है। वो इस वीडियो के थ्रू आप देखेंगे और सुनेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे इस चैनल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज आइए इनके ओपिनियन उसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसकी जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते हैं। जी और देखिए और सुनिए मुकम्मल वीडियो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ़ कोऑर्डिनेटर अगीगा पाकिस्तान, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी। 29 जून 2026 तकरीबन रात के 2:15 बज रहे हैं। ये मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाह रहा हूँ ख़ास तौर पे पंजाब के एम्प्लॉयज़ के लिए कि इंग्लिश ट्रेनिंग और स्पोकन के हवाले से जो एक ट्रेनिंग चल रही है और उसके बाद टेस्ट वगैरह भी होना है, तो हमारे असातिज़ा ने उसका जो है वो बाइकआउट किया। आल्दो के इससे पहले 16 तारीख को जो हमारा प्रोटेस्ट था बजट के दिन, हमने उसको प्रोलॉन्ग किया, पोस्टपोन किया। जो दोनों साइड के ग्रुप्स थे कि हमने मशावरत के साथ बैठ के किस तरह से जो है गवर्नमेंट को निगोसिएशन की टेबल पे लाना है। और 24 तारीख को इस हवाले से जो है वो मीटिंग भी की गई फैसलाबाद के अंदर। बदकिस्मती के साथ ड्यूरिंग मीटिंग हमारे चेयरमैन अगीगा पंजाब जनाब गुलाम मोहिउद्दीन साहब के वालिद के हवाले से ख़बर आई कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनको हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया गया। और वो मीटिंग इसी हवाले से थी कि हमने क्या लाहे अमल जो है इख्तियार करना है कि हमारे पंजाब के जो मुलाजमीन हैं इनके जो हकूक़ सलब किए गए हैं, गवर्नमेंट को किस तरह से हम निगोसिएशन की टेबल के ऊपर जो है वो लेके आए। क्योंकि एक तरफ तो हमारे असातिज़ा जो हैं इन्होंने इस टेस्ट का बाइकआउट किया। आल्दो के अगीगा की तरफ से इसकी कॉल जो है नहीं थी, अभी हमने मशावरत करनी थी, क्योंकि जब दो ग्रुप्स आ जाएँ तो फिर ये होता है कि जी एक लीड कर रहा है, उसने दूसरे से मशावरत नहीं की। बट दोनों चेयरमैन जो है, एक साइड से गुलाम मोहिउद्दीन साहब और दूसरी तरफ से खालिद जवेद संगेड़ा साहब, इन्होंने जो है मुशावरत की। और दोनों ग्रुप्स ने जब एक इनको मैंडेट दिया हुआ था तो उन्होंने इस बाइकआउट की हमायत का ऐलान किया। इस दौरान हमारे वज़ीर मौसूफ जनाब राना सिकंदर हयात का एक बयान भी सर्कुलेट हुआ, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं पंजाब के जो टीचर हजरात जिन्होंने बाइकआउट किया है उसके हवाले से मैं बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ दे दूँ कि उस मीटिंग के अंदर भी हमने डिसाइड किया कि जी बिल्कुल हम अपनी असातिज़ा कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। और ये बाइकआउट जो था, ये आप जहन में रखें, ये सिर्फ टेस्ट या उसके हवाले से नहीं है, ये इस हवाले से भी एक मैसेज कन्वे करना था जो लीव इन कैशमेंट, पेंशन रिफॉर्म्स, रूल 17A और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, जो 2 एडहॉक जम हुए वफाक की तर्ज के ऊपर, वो मराहत नहीं दी जा रही। तो ये बेसिकली हमने कहा कि ये एक स्टेप है। इस हवाले से तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखा गया, देखा गया। आपको बताया कि जी हमारे चेयरमैन साहब के वालिद की तबीयत ख़राब हुई, उन्हें हस्पताल जाना था। हमने इसको 3 तारीख तक जो है वो लेके गए कि तमाम यूनियंस एसोसिएशंस जो पंजाब की हैं, दोनों साइडों की, क्योंकि बहुत से लोग राइट नाउ साइलेंट हैं, वो 2-2 कश्तियों के मुसाफिर हैं। पहले तो बैठ के कहते कि सुलह होनी चाहिए, जब सुलह हो गई तो वो खामोशी के साथ जो है चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। ये बेसिकली वही लोग थे जिन्होंने अमली तौर पे कभी जिद्दोजहद की नहीं और इन्हें एक एक्सक्यूज़ चाहिए था। एक्सक्यूज़ तो इनकी होगी ख़त्म। सिर्फ टीचर्स नहीं हैं, हमारे हेल्थ के साथी हैं, हमारे इरिगेशन के साथी हैं, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के साथी हैं, हमारे क्लर्क्स हैं, हमारे रेवेन्यू के जो पटवारी हजरात हैं वो हैं, क्लास 4 के साथी हैं, क्लर्क साथी हैं। ये तमाम कम्युनिटी है जो इससे इफ़ेक्ट हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका लाए अमल ये बनाया गया कि 3 तारीख को इंशाल्लाह ताला मीटिंग करके इन तमाम लोगों को हमने जो है वो ऑन बोर्ड करना है। और जो डिसीजन लिए गए हैं कि हमने मुकम्मल तालाबंदी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि अलामती बाइकआउट,
तमाम ऑफिस के अंदर किस तरह इंश्योर कराना है, मुकम्मल कलम छोड़ हड़ताल, तदरीसी अमल का बाइकआउट, ट्रेनिंग्स का बाइकआउट, स्टेप बाय स्टेप करते हुए जब हम समझेंगे कि जी वाकई ये स्टेप हो गया तो फिर हम तालाबंदी की तरफ जाएंगे। और इसका कतन ये मकसद नहीं है कि जी हम मशीनरी रोक रहे हैं या कुछ है, जस्ट कि हमारे जो जायज़ आइनी मुतालिबात हैं गवर्नमेंट उसकी तरफ जो है नेगोशिएशन की तरफ आए। निजकारी जो है वो ख़ास तौर के ऊपर जो है इसका इशू है। तो पंजाब के तमाम टीचर्स और उनके लिए मेरा मैसेज है जिनके नाम जो है वो ट्रेनिंग पे आए हैं, वो जफ़र साहब का शेर था कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो ज़फ़र, आदमी को इतना तो साहिब किरदार होना चाहिए। तो फिर बाइकआउट किया तो उस पर कायम भी रहे टीचर्स, आदमी को इतना तो साहिब किरदार होना चाहिए कि आप अपनी लीडरशिप से एक्सपेक्ट करें कि ये पार्लियामेंट हाउस के जाके गेट बंद करें, सिविल सेक्रेटेरिएट के गेट बंद करें, वहाँ पे ताले लगाएं, सूबाई असम्बली के बाहर बैठें, वहाँ पे धरना दें, दहशतगर्दी के पर्चे इन पे हों, इक़दाम कत्ल के पर्चे इनके ऊपर हों, मगर अमली तौर पे अगर वहाँ नहीं निकल सकते तो अपने हिस्से का ये काम जो प्रैक्टिकली एक बाइकआउट है कि जी हम बाइकआउट कर रहे हैं अनटिल एंड अनलेस जो हमारे मुतालिबात हैं वो पूरे नहीं किए जाते, तो सबसे आसान जो है वो मरला आपके पास है, शो काज होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, फिर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। सेकेंडली जो हमारे वज़ीर मौसूफ जनाब राना सिकंदर हयात साहब की एक स्टेटमेंट आई, क्या आई कहने इनके, अफसोस होता है, शर्म आती है कि क्या बंदा बात कहे कि फिर ये कहा जाएगा जी कि ये पढ़े लिखे नहीं है, कुछ फ़र्क होना चाहिए। तो ख्वाजा आसिफ साहब वाली बात है कि जो उन्होंने कहा था कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। सिर्फ इतना ही कहेंगे, मेरे अपने घर में मेरी वालदा टीचर और मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो बच्चों की किताबें भी और यूनिफॉर्म भी जो है वो अपनी जो सैलरी थी उससे देती रही, और ट्यूशन भी जो बच्चों को वो घर पढ़ाते रही। अभी तो खैर वो रिटायर हैं, बग़ैर पैसे लिए। मेरी 2 फूफियाँ वो भी टीचर हैं और मेरे फैमिली के अंदर जो ज़ाती रिलेटिव हैं वो टीचर हैं। तो एक ही सफ़ में खड़े कर दिए उन्होंने महमूद अयाज़, और बड़ा मैं अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़ा सोच समझ के कर रहा हूँ कि बंदा गलती कर दे या सारी चीज़ें हैं तो उसको एडमिट कर लेता है, मगर यहाँ पे बेशर्मी की इंतहा ये है कि एक गलत बात करके उसको जो है वो डिफेंड किया जा रहा है। ये उस्ताद जो कहते हैं कि जी बाप की तरह होता है, और वो जो मैंने एक शेर कहा था कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फिरोश को मर जाना चाहिए। तो जिस तकरीब के अंदर जो है ये अल्फाज जो है अदा किए गए, तो वो सामने जो पैफ को स्कूल दिए थे वो थे शुरका। तो पैफ वालों के हालात ये हैं कि किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 15,000 मिनिमम वेजेस जो है आप टीचर्स को जो है नहीं दे पा रहे, जो प्राइवेट सेक्टर की है। दावा तो आप करते हैं कि जी मैं प्राइवेट वालों का भी वज़ीर हूँ और सरकारी वालों का भी वज़ीर हूँ। तो सरकारी वाले तो किसी न किसी हद तक मिनिमम वेजेस के अंदर आ गए, तो जिन प्राइवेट वालों के आप वज़ीर हैं तो वहाँ पे मिनिमम वेजेस एक मज़दूर कम अज़ कम उजरत, वो भी अनस्किल्ड, 3 कैटेगरीज होती हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वाली। तो अनस्किल्ड की लेबर भी जो है मीन्स के वहाँ पे चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह ज़्यादा है। तो जनाब वज़ीर तालीम साहब, जिनको आप प्राइवेट सेक्टर का वज़ीर कहते हैं, उनको तो आप मज़दूर की कैटेगरी के अंदर भी जो है वो नहीं लेके आ रहे। दूसरी इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़, हमारे बहुत से साथी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की बात करते हैं, तो भाई ये मुश्किल है। ये वो अलाउंस है
जो ताकतवर तरीन इदारों को नहीं मिल रहा, महरूम तरीन जो मुलाजिम है ये उनके लिए जो तफरीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असम्बली, सेनेट, नैब, बेस्ट, FIA, अदलिया, सूबाई सेक्रेटेरिएट हो गए, आपकी अदलिया होगी, गवर्नर हाउसेज हो गए, ये इजाफी मरात ले रहे थे जो 300-300 गुना 600-600 गुना ले रहे थे। इसलिए हमने लड़ाई लड़ी कि ये तफरीक ख़त्म होनी चाहिए और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वफाक में तो हम किसी हद तक कामयाब हुए, मगर सूबाई मुलाजमीन शायद ये चाहते हैं कि वो घरों के अंदर इनको जो है रिलीफ मिले। एक बुनियाद जो है वो बुना दी गई, पहले भी 2 दफ़ा मिल चुका, अमली तौर पे जो है वो जिद्दोजहद करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह ताला ज़रूर पंजाब के मुलाजमीन को भी ये रिलीफ मिलेगा। आल्दो वफाक की बहुत सी चीज़ें रहती हैं, वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन रहती है, इदारे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और बहुत सी चीज़ें, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। पंजाब के मुलाजमीन सफ़ों में इत्तेहाद रखें और वज़ीर साहब के लिए पैगाम है कि जिनका अपना घर शीशे का होता है वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते हैं। बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर आई हैं, उसकी मैं भरपूर तरीके से जो है मजम्मत करता हूँ, ख्वाह वज़ीर साहब के भाई के हवाले से हो जो किसी को बैठा के पेपर दिलवा रहे थे, जो दीगर बहुत से लोग पाकिस्तान जब बना उस साल की बात करते हैं, इनको जतलाते हैं, उसकी भी मजम्मत करते हैं, आईना दिखाते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। और ख़ास तौर पे मैं उन लोगों की मजम्मत करता हूँ जो वज़ीर साहब के हवाले से जो है उनको डिफेंड कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन की यूनियंस होते हुए। तो 3 तारीख को तमाम स्टेक होल्डर्स जो है द पिक्चर विल बी क्लियर पंजाब के हवाले से कि कौन कौन अमली तौर के ऊपर जो है वो जिद्दोजहद के अंदर जो है इदारे, डिपार्टमेंट, एसोसिएशन जो है शामिल होंगी। एक चीज़ बड़ा वाज़ेह है, जो ये शो काज नोटिस और ये सारी चीज़ें जारी हुए हैं, 7 तारीख को तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस के बाहर जो है हम एहतजाजी मुजाहरे भी करने जा रहे हैं। वज़ीर साहब का जो बयान है जितनी भी मजम्मत की जाए उसके ऊपर कम है और इनके इस्तीफे का बिल्कुल मुतालबा नहीं करेंगे। दिस इज़ द पिक्चर। एक आईना होता है वज़रा, नून लीग की जो गवर्नेंस है ये खुद जो है वफाकी काबीना, सूबाई काबीना को, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को देखना है कि पिक्चर क्या दिखा रहे हैं आपके वज़ीर मौसूफ साहब। और मैं ये समझता हूँ कि इनसे बेहतर तो फिर उस्मान बुज़दार साहब थे या कायम अली शाह साहब थे, जिनकी लोग मिसालें देते हैं कि कम से कम ज़ुबान को तो लगाम थी और कोई गलत बात कर दी तो बजाय इसके कि अपोलोजाइज करें आप आके डिफेंड करते हैं। पुलिस के महकमे के अंदर क्या हो रहा है, कभी भी उनकी टॉप मैनेजमेंट ने आके ये बात नहीं की वफाकी लेवल के ऊपर कितने कितने वज़रा, ये जो IPPs जो है अरबों रुपए का एक बर्डन जो है वो डाला गया है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। वो वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के दौरान जो है ये फैसले किए। और असातिज़ा को चोर कौन कह रहा है? पंजाब गवर्नमेंट के वज़ीर तालीम असातिज़ा को चोर कह रहे हैं, जिनकी अपनी गवर्नमेंट ने असातिज़ा के लीव इन कैशमेंट के पैसे जो है वो चोरी कर लिए, जिनकी अपनी गवर्नमेंट ने पेंशन रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के ऊपर डाका डाला। पंजाब गवर्नमेंट के वो वज़ीर असातिज़ा को पंखा चोर कह रहे हैं जिन्होंने डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो वफाक ने अनाउंस किया, पंजाब के मुलाजमीन असातिज़ा का जो है वो डाका डाला। पंजाब गवर्नमेंट ने कन्वेंस अलाउंस जो है वो चोरी किया पंजाब के मुलाजमीन का। रूल 17A जो खालिस्तन बेवाओं और यतीमों का हक था उसके ऊपर डाका डाला। ये तो क्या बात की जाए इसके ऊपर। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर करें। अपने हिस्से का काम मुलाजमीन ने भी करना है, असातिज़ा ने भी करना है। इंशाल्लाह ताला 3 तारीख को मीटिंग करके दोनों ग्रुप्स के साथी तमाम को इकट्ठा बैठा के जो है जितने दीगर अदारे हैं
इंशाल्लाह ताला वो भी कलम छोड़ हड़ताल अपने बाइकआउट की तरफ आएंगे और अपने असातिज़ा ने जो लीड किया है इंशाल्लाह ताला इनके शाना बशाना होंगे। एक के खिलाफ कार्रवाई ये सब के खिलाफ कार्रवाई समझी जाएगी। बहुत शुक्रिया।